Hello and welcome to Anish series Basic to Advanced. This is Nisha Anil Kumar. Welcome to you. आप सब कैसे हैं? I hope you are all okay and I am also okay. So दोस्तों दोबारा स्वागत है आपका इस बेसिक से एडवांस तक की यात्रा में, जिसमें आप और हम साथ मिलकर करेंगे ग्रो। तो वही हमने लास्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं, जो लास्ट हमने वीडियो अपलोड किया था या लास्ट क्लास था हमारा, उसमें हमने सिटीजनशिप के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? सिटीजनशिप के बारे में कि सिटीजनशिप क्या है। पार्ट सेकंड में आती है, आर्टिकल 5 से 11 उसमें काउंट होता है। ठीक है, उसके बाद उसको एक्वायर करने के लिए हमारे कौन कौन से तरीके हैं, वो चीज बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, है ना। वहीं पे उसको लूज करने का कौन सा है, वो चीजें हमने बात करी। आर्टिकल 5 to 11 में क्या क्या चीजें आप कह सकते हो कि लिखी हुई हैं या बताई गई हैं, जो कमेंसमेंट ऑफ क्या कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले ये सब चीजें हुई थी ना, वो हमने बात की। उसके बाद हमने बात की नहीं, हमने इतना ही बात किया। उसके बाद आज हम बात करते हैं उसके आगे की। उसके आगे की बात में हम पहले बात करते हैं पीआईओ की, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है उनके बारे में हम बात करते हैं। आज मैंने पहले लिख लिया है टाइम बचाने के लिए, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी वीडियो बननी है। सो स्टे ट्यून विद मी, ओके, कम विद मी नाउ। व्हाट इज पीआईओ? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का पर्सन, ठीक है, ये कार्ड होल्डर होते हैं। ठीक है, दीज आर द कार्ड होल्डर्स। इनके पास क्या है? कार्ड है। ठीक है, अब ये कौन है? पीआईओ इज अ फॉरेन सिटीजन हु एंड हुज एंसेस्टर्स वर बोर्न इन इंडिया। जिनके पूर्वज इंडिया में जन्म लिया था, जिनके पूर्वजों ने, वो बंदे जो अब बाहर के देश की क्या ले रखी है, जिन्होंने नागरिकता। कौन? जिन्होंने अब बाहर के देश की नागरिकता ले रखी है, लेकिन उनके जो पूर्वज थे, दादा परदादा, उनके दादा या जैसे भी, ठीक है, उनके एंसेस्टर्स यानी उनके पूर्वज जो हैं वो भारतीय मूल के थे। ठीक है, कहां के थे? भारतीय मूल के। उनको क्या कहते हैं हम? पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। लेकिन इनमें कौन काउंट नहीं होते हैं पीआईओ में? जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो बांग्लादेश के हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये लोग इसमें काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, कौन काउंट नहीं होते हैं? जो कहां से है? पाकिस्तान से और बांग्लादेश से। पीआईओ कौन है? वो फॉरेन सिटीजन जिनके एंसेस्टर्स इंडियन बॉर्न के थे। ठीक है, वही अकॉर्डिंग टू फेरा एंड फैमा लॉ। व्हाट इज फेरा? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसमें आप कह सकते हो मुद्रा का एक्सचेंज होता है। उनके अकॉर्डिंग मतलब इन्वेस्टमेंट हो गई या जो भी है, उसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, जो एक्ट बनाए गए, वो वही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके अंदर क्या कहा गया है कि अ पर्सन हु हिमसेल्फ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिकम एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, वो एक इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता, इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। कैसे कैसे ले सकता है? अगर उसके एंसेस्टर्स अनडिवाइडेड इंडिया के हैं, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया के हो या प्रिंसली स्टेट्स जो मर्ज हुई थी हमारे साथ, उनमें से हो। ठीक है, टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है, वो इंडिया के क्या कहलाएंगे? इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे एक तरीके से। वहीं इनको क्या क्या राइट दिए गए हैं? अब हम ये बात करते हैं, जो पीआईओ होल्डर्स हैं, कार्ड होल्डर्स, उनको एक तो वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नो वीजा। इंडिया में आ रहे हो, बिना वीजा के आ रहे हो, मस्त आ रहे हो। लेकिन इसकी एक बात है कि ये अप टू 15 ईयर्स तक वैलिड है। ठीक है ना, कब तक है ये? अप टू 15 ईयर्स। ये 15 साल तक वैलिड है।
पीआईओ का जो नो वीजा रिक्वायरमेंट है वो अप टू 15 ईयर्स तक वैलिड है। स्टे एज लॉन्ग एज दे विश बट आफ्टर 180 डेज, यानी हर 6 महीने में उनको पुलिस स्टेशन में इंफॉर्म करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, आप अपनी मर्जी से जितना रह सकते हो उतना रह सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे लैंड एक्वायर कर सकते हो, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर आप कैसी भी प्रॉपर्टी यहाँ पर एक्वायर कर सकते हो, किसी का खेत नहीं खरीद सकते आप। ठीक है, जहां पर वो अनाज बो रहा है या कुछ भी कर रहा है वो एक्वायर नहीं कर सकते। वहीं आप वोट नहीं कर सकते हो, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और क्या नहीं कर सकते हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को एक्वायर नहीं कर सकते हो, है ना। फिर वहीं पे क्या है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक राइट्स भी इनको दिए गए हैं। कौन से? फाइनेंशियल और इकोनॉमिक राइट्स भी। ये इतना ही है बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। पीआईओ आपको समझना है कि फॉरेन पर्सन है जिसके इंचेस्टर्स इंडिया के थे। ठीक है, वो इंडिया में आ सकता है बिना वीजा के, 15 साल से ज्यादा इसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है, वो यहाँ पे रह सकता है जितना उसका मन है, लेकिन हर 6 महीने में उसको थाने जाके एक बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर और भी स्टे कर रहा हूँ। ये वोट नहीं कर सकते, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते? वोट नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उसी के साथ इनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी नहीं दे सकते हैं हम, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मेंशन है पोस्ट, वो भी हम इनको नहीं दे सकते। वहीं फाइनेंशियल और इकोनॉमिक राइट्स इनको मिले हुए हैं। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं कि बाद में 2015 के अराउंड इसको मर्ज कर दिया गया या चेंज कर दिया गया ओसीआई में। किसमें? ओसीआई में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अंदर इसको मर्ज कर दिया गया। इसमें भी कौन लोग काउंट नहीं होंगे? जो पाकिस्तान के हैं और बांग्लादेश के हैं, वो काउंट नहीं होंगे। लेकिन इनका वीजा जो है लाइफ टाइम फ्री है, लाइफ टाइम फ्री वीजा इनका। ठीक है, चाहे वो स्टडी के लिए आ रहे हो ये, या घूमने के पर्पज से आ रहे हो, या कोई काम करने के पर्पज से आ रहे हो, कोई बिजनेस स्टैब्लिश करने के पर्पज से यहाँ पर आ रहे हो, तो उनका वीजा वैसे अब ओवरसीज ओसीआई में वीजा बिल्कुल फ्री कर दिया है कि आपका लाइफ टाइम का वीजा फ्री है, आप कभी भी आ सकते हो, कैसे भी काम कर सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग इसमें कंक्लूड नहीं है। वहीं पे यही सब राइट उनको होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अब पीआईओ कार्ड होल्डर नहीं होते, अब ओसीआई कार्ड होल्डर्स होते हैं। इसको अब खत्म कर दिया गया, अब इसको मर्ज कर दिया गया किसके साथ? ओसीआई के साथ। किसके साथ? ओसीआई के साथ। ठीक है, वहीं अब हम बात करते हैं इससे आगे, इसीलिए मैंने पहले लिखा था ताकि वीडियो छोटी हो, हम नेक्स्ट पॉइंट को हम लिख सकें। आई होप आपने, जिसने नोट्स बनाने हो आप ऐसे भी बना सकते हो। बहुत सिंपल था। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया फेरा और फेमा के अंदर क्या था कि कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन कहला सकता है अगर वो अनडिवाइडेड इंडिया का है, या ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो एरिया आते थे वो है, या जो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में मर्ज हुई उनके अंडर भी जो लोग थे उस टाइम पे जिनके एंसेस्टर्स, वो भी आ सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सिटीजनशिप एक्ट्स की। किनकी? सिटीजनशिप एक्ट्स की। अब सिटीजनशिप एक्ट है वो बना कब था? 1955 में। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताए थे कि कैसे एक्वायर कर सकते हो, कैसे लूज कर सकते हो आप अपनी सिटीजनशिप को। ठीक है, वही इसको अमेंड करा गया कितनी बार? 6 बार हो चुकी है। कितनी बार हो चुकी है? 6 बार हो चुकी है। कौन कौन से? 1986 में फर्स्ट टाइम ये कब हुई अमेंड? 1986 में। दोबारा हुई 2003 में, दोबारा हुई 2003 में, फिर 2000
5 में, फिर 2019 में और 2024 में इसको 1 2 3 4 5 हो गए, तो एक रह गया बीच का 2086 3 5 19 नहीं आएगा अभी, 19 की जगह आएगा 2015 2019 और 2024 में इसको फाइनल मतलब जो अभी इंप्लीमेंट हुआ है वो वाला। ठीक है, ये क्या हो गए हैं अमेंडमेंट्स। लेकिन ये अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसको भी सिटीजनशिप मिली है या जो भी हुआ है उसमें आप देखोगे आर्टिकल 15, हमने ये चीज कल बात करी थी क्या, आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 20 ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिल रहा है। पता नहीं मैंने कल आपको बताया नहीं बताया, मुझे याद नहीं है। सिटीजन्स को मिलता है, एलियंस को नहीं मिलता। मैंने सोचा अभी याद आया तो मैं बता दूं, नॉट फॉर एलियंस, ये बाहर वालों को नहीं मिलेगा। ठीक है, कितनी बार अमेंड हो गया ये? 6 बार। 86 में, 3 में, 5 में, 15 में, 19 में और 24 में। तो अभी जो 19 वाला है उसको इंप्लीमेंट करा है, तो मैंने 6 बार बताया है आपको। अब हम बात करते हैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का। कौन सा था? 2019 का। अब वो क्या था? बड़ा हंगामा हुआ था उसके बारे में, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करा गया, मुस्लिम अलग उतरे, है ना। शाहीन बाग में कितने प्रोटेस्टर खड़े थे उसके खिलाफ, सरकार अलग से चल रही थी, अपोजिशन अलग से लड़ रहा था कि नहीं होना चाहिए वो चीज। 2019, ठीक है। इसमें क्या था? ये था रिगार्डिंग टू प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज रिसाइडिंग इन द नेबरिंग कंट्री, है ना। किन के लिए था ये? for prosecution of minorities who residing in the neighboring कंट्री। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री थी ये? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और बांग्लादेश। ठीक है, कौन कौन सी थी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। एक्सक्लूड करे गए थे इसमें से कौन सी कंट्री? श्रीलंका और म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के लोग भी इसमें काउंट नहीं करे गए थे। ये किन के लिए था? जिनका प्रोसिक्यूशन हो रहा था माइनॉरिटीज का। कौन से? नेबर कंट्रीज में। और वो कंट्री कौन सी थी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, उनके लिए था। उनको ह्यूमन ग्राउंड पे, ऑन ह्यूमन ग्राउंड, इंडिया ऑफरिंग सिटीजनशिप, इंडिया उनको सिटीजनशिप दे रही थी इंसानियत के बल पर, है ना, उनको दे रही थी। अब किस किस को दे रही थी? वो वाली बात भी आ गई। उसमें थे हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, जैन और बुद्ध। ठीक है, अब इसमें इन्होंने किसको इंक्लूड नहीं करा? नॉट इंक्लूड मुस्लिम एंड ज्यूज, इनको इन्होंने इंक्लूड नहीं करा था। किस किस को? हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, जैन एंड बुद्ध। ठीक है, इनको इन्होंने
सिटीजनशिप ऑफर करी थी। ठीक है, अब क्यों करी ये सिटीजनशिप ऑफर? आपको पता है कि इनकी कंट्री में इनके साथ बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, इनको नीचा गिराया जा रहा था, इनको कोई मतलब आप कह सकते हो कुछ प्रोवाइड नहीं होके दे रहा था इस वजह से। और ये लोग क्या है, ये लोग जो है इंडिया में आके रह रहे थे, इलीगल तरीके से रह रहे थे, या किसी का वीजा एक्सपायर हो गया लेकिन वो फिर भी इंडिया में रिसाइड कर रहा है ना। तो ये वो लोग थे। और ये कब तक एंटर होने चाहिए ऐसा था इनका, एंटर्ड मतलब ये कब से एंटर हो रखे, एंटर बिफोर 31 दिसंबर 2014। जो इससे पहले एंटर हो रखे थे उन लोगों को, या जो कट ऑफ उसी टाइम पे एंटर हुए हैं उनको सिटीजनशिप ऑफर करी हमारी गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसको ऑफर कर, ये इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, ये बिल निकाला गया, इसको हमारे प्रेसिडेंट ने उस टाइम पे अप्रूव कर दिया, रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, अप्रूव कर दिया। उसके बाद आपको भी पता है कितना बवाल मचा। थोड़े दिन बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद उनको खदेड़ा गया बढ़िया वाला कि भाई अब तुम जाओ, लॉकडाउन लग गया है, देश तो बंद है। ठीक है, अब वो देश बंद है तो सब उड़ गए उस टाइम पे। लेकिन दोबारा जब इसका सिलसिला 2023 में छेड़ा गया, है ना, 2023 में जब दोबारा इसका सिलसिला छेड़ा गया, लोग दोबारा उमड़ गए, फिर मुस्लिम भी इकट्ठे हो गए। अब मुस्लिम किस लिए इकट्ठे हुए? उन्होंने कहा कि ये तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 14 का जो है, सबसे बड़ा तो आर्टिकल 14 का आप कह सकते हो कि उसके अगेंस्ट है ना, क्योंकि हमने उसका डिस्क्रिमिनेशन है एक तरीके से आप कह सकते हो। क्यों क्यों है उसका डिस्क्रिमिनेशन? क्योंकि मुस्लिम्स ने कहा कि अगर आप इन सबको ला रहे हो तो फिर मुस्लिम्स को क्यों नहीं सिटीजनशिप ऑफर करी जा रही है ना। इसलिए बहुत ज्यादा जो जितने उनके बड़े बड़े लोग थे आप कह सकते हो मुस्लिम समाज के, उन सब ने उस टाइम पे बहुत ज्यादा बवाल मचाया कि ऐसा नहीं हो सकता। वहीं आप उनने देखा कि आर्टिकल 15, 16 एंड 21 में कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है रिलीजन के बेस में। फिर आप क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, क्यों शोषण कर रहे हो एक तरीके से, क्यों आप नकार रहे हो मुस्लिम समाज को उसमें? तो वहीं जो है उसी के इतना प्रोटेस्ट हुआ जब मुस्लिम था, तो वहीं पे साथ में केंद्र का भी तुरंत में जवाब आया कि ये जो कंट्री है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ पर बहुसंख्यक में नहीं है मुसलमान, अल्पसंख्यक है वो, सॉरी बहुसंख्यक कह रही हूँ, अल्पसंख्यक में नहीं है, बहुसंख्यक में है, मतलब वहां पर माइनॉरिटीज में नहीं है, दे आर ए मेजोरिटी, दे आर द आप कह सकते हो पावर ऑफ द कंट्री, है ना, वहां के जो पावर में जो बैठा है वो भी वही है। तो उसको हम क्यों एक्वायर करेंगे, उनको हम क्यों देंगे, ये उनका एक वो था। ठीक है, ये उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों करा। फिर वहीं पे इसको 2014 में इंप्लीमेंट कर दिया गया। कितनी तारीख को इंप्लीमेंट करा? 11 मार्च 2024 में इसको इंप्लीमेंट करा गया। इसके अंदर कुछ रूल्स मतलब डिटेल दी गई, मोस्टली जो क्या थी कि जो भी यहाँ पे रह रहा है उसको बताना पड़ेगा, आईडी प्रूफ देना पड़ेगा अपना, है ना, ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्री, अपनी कंट्री का प्रूफ देना पड़ेगा। अब उसमें क्या है, उसमें आप चाहे वहां का पासपोर्ट दिखाओ, अपना मार्कशीट दिखाओ, या वहां का कोई कार्ड दिखाओ। दूसरा आपको एंट्री डेट बतानी पड़ेगी कि किस टाइम पे आप इंडिया में घुसे, है ना, इंडिया में किस टाइम पे घुसे वो एंट्री डेट बतानी पड़ेगी। सो ऑन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्राइटेरिया थे जिनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, देन आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, इंडिया की
सिटीजनशिप मिल जाएगी। वहीं असम में भी बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट चला, उनको लगा कि भाई साहब अब बांग्लादेश में से जो आने हैं वो सब हमारे में घुस जाएंगे, जो रेफ्यूजीज हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं पे 6th शेड्यूल में जो ट्राइब एरियाज काउंट है, चाहे वो मेघालय का हो, ठीक है, चाहे वो त्रिपुरा का हो, ओके, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहां पर ये रूल लागू नहीं हुआ। वहां के ट्राइबल एरियाज में इसको इंप्लीमेंट नहीं करा गया। कौन से एरिया में? जो वहां के ट्राइबल एरियाज थी, वहां पर इसको इंप्लीमेंट नहीं करा गया। ठीक है, अंडर जो 6 शेड्यूल थे, जो एरियाज थे, उनको यहाँ पर मतलब वहां पर ये सिटीजनशिप एक्ट को नहीं इंप्लीमेंट करा गया। ठीक है, अब इतना ही नहीं, जब ये चीज हो रही थी तो वही रोहिंग्यास थे जो म्यांमार के, वो भी बुद्धिस्ट कंट्री है ना म्यांमार, तो मोस्टली बुद्धिस्ट डोमिनेंट है वहां पे, तो उन्होंने भी इंडिया के लिए शेल्टर के लिए मांग की। वहीं अहमदियाज जो पाकिस्तान के थे, जिनको पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करता था, उन्होंने उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया था, उन्होंने भी इंडिया से शेल्टर के लिए पूछा। दे कैन आस्क फॉर शेल्टर, ठीक है, बट इंडिया डिनाई देयर रिक्वेस्ट। इंडिया ने उनकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया, इंडिया ने उनको मना कर दिया कि हम आपको शेल्टर नहीं देंगे, हम आपको सिटीजनशिप नहीं देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इतना मैं कह सकती हूँ बहुत ज्यादा भारी भरकम भी नहीं था ये, जितना कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाया गया। सिंपल सा है, इसको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, वो अलग बात है कि आपको लिखना पड़ेगा। अभी 2014 में जो चीज हुई है, उसके बाद क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बट आपको मोटा मोटा इसको समझ में आ गया है। बाकी जब हम इनके नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे तो आपको ये पूरा उसमें कंप्लीट तरीके से मिल जाएगा। वो ये इस एक्ट के थ्रू कम से कम 5 लाख के अप्रोक्स लोगों को सिटीजनशिप मिली है। ठीक है, 5 लाख लोगों के अप्रोक्स इनको सिटीजनशिप मिली है। और जो इलीगल माइग्रेंट्स थे, जो आप कह सकते हो क्रिमिनल ऑप्शंस कर रखा है कुछ भी, उनको सजा भी मिली। ठीक है, तो आज का सिटीजनशिप आज हमारा कंप्लीट हो गया है। और आज आपको 2 वीडियो प्रोवाइड होंगे। दूसरा मेजॉरिटी वाला जो मैं अलग बना रही हूँ, अलग बनाया हुआ है, वो भी आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वो आपको प्रॉमिस किया था हम देंगे, क्योंकि आगे जितने भी मतलब चीजें आएंगी उनमें सब में कभी सिंपल मेजॉरिटी, कभी स्पेशल मेजॉरिटी, इनका जिक्र आता रहेगा। अगर आता रहेगा तो हमें उसकी जानकारी होनी जरूरी है। अगर हम पहले उस चीज को क्लियर आउट कर लेंगे, देन इट इज इजी फॉर अस, है ना, इट इज इजी फॉर अस। एंड जो भी देख रहे हैं उनको थैंक यू। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल इफ यू वांट। मैं ये भी कहती हूँ आपको, बाकी आपकी मर्जी। मैं आपकी सच्ची दोस्त आपके साथ हूं और आप भी मेरे सच्चे दोस्त हो, इसका मुझे प्रमाण मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।